नमस्कार। ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है किस दर्पण में केवल आभासी, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, बनता है। तो इसका उत्तर होगा समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब समतल और उत्तल द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक, वो काल्पनिक और आभासी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक और आभासी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण ये होता है, गोलीय दर्पण होता है, ये मान लें अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी ये होती है और उसकी फोकस दूरी वक्रता ये होता है। मुख अक्ष से समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस होकर गुजरता है वो फोकस कहलाता है। और यहाँ पे इसके सी होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर और यहाँ से यहाँ तक दूरी को एफ कहते हैं और एफ बराबर r/2 होता है। कहने का मतलब ये कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/u प्लस 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब गोलीय दर्पण की फोकसांतर या वक्रता से क्या संबंध है। तो हम पढ़े हैं f बराबर r/2। तो यहाँ से हम कर सकते हैं f बराबर 2 डी नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जो अगर आवर्धन का मान m बराबर माइनस निकले तो उल्टा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा। अगर m का मान ऋणात्मक निकले तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक निकले तो सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल और चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम आपको पहले ही बता दिए कि अगला क्वेश्चन है मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में लगा होता है। तो अभी आपको बताया है कि साइड मिरर में जो है वो उत्तल दर्पण होता है। तो इसका आंसर सी होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट में जो लगा होता है वो होता है आपको अवतल दर्पण। ध्यान देंगे, प्रकाश की किरणें, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तापतन विद्युत पर खिंचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है कि परावर्तन कोण अपवर्तन आपतन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका 2 नियम होगा। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना बनता है प्रतिबिंब, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। समतल दर्पण में समान साइज का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में। समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो हम जानते हैं परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से, इसलिए इसका उपयोग डॉक्टर नाक कान में देखने में करते हैं। तो अवतल दर्पण होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमाएं का व्यास कहलाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो होगा काल्पनिक और वस्तु से काल्पनिक और उल्टा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो वो कहलाता है पारदर्शी, और जिसको नहीं कर पाता है वो कहलाता है अपारदर्शी, और जिसका कुछ ही भाग कर पाता है वो कुछ भाग कर पाता है कुछ नहीं कर पाता है कहलाता है पारभासी। अगला क्वेश्चन है, हमारी आँख जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। तो हम जानते हैं कि वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो यहाँ कह रहा है कि हमारी जो आँख देख पाती है, तो हमारी आँख जो देख पाती है वो है उस वस्तु को कहते हैं हम लोग, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दीप्त या प्रदीप्त, दोनों वस्तु को हम देख पाते हैं, प्रदीप्त को भी देख पाते हैं और दीप्त वस्तु को भी देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब, यहाँ थोड़ा गलत है कि प्रकृति क्या होगी, तो 22 का आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो उसका अर्थ हुआ वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, यदि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है तो संभवतः वो दर्पण होगा। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण में आप जितना पीछे जाएंगे आपका दर्पण उतना ही समान आकृति का बनेगा। तो ये तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, क्योंकि इसमें छोटा और आवर्धित छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बड़ा पाया गया तो वह किस वस्तु को स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखेंगे, ये 6-7 जगह रखते हैं हम लोग वस्तु को, तो अलग अलग जगह प्रतिबिंब बनता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका कि 24 का आंसर डी हो जाएगा कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर 25। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो फिर वही क्वेश्चन आप अच्छा से अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसका सबका आंसर एक ही तरह का होगा कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें जो मिलता है वो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण काल्पनिक, समतल उत्तल द्वारा काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, इसका सी आंसर होगा। 25 क्वेश्चन आज हम लोग देखे हैं इस चैप्टर से। आगे हम लोग और इस चैप्टर का 15 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में 15 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अगर इसका पूरा PDF चाहिए सारांश, स्मरणीय तत्व, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, तो संपर्क करें। धन्यवाद।